Good morning, students. In the last class, we discussed what is diagnostic test and what are its features. Today, I am going to discuss about the various functions of diagnostic tests. First, to diagnose specified aspects of a subject, mainly strengths and weaknesses. The diagnostic test helps to identify, diagnose specified aspects of a subject. हाउ हम लोग इस नैदानिक परीक्षण के ज़रिए शिक्षार्थी के किसी भी विषय में अगर वो कमज़ोर है या फिर उस विषय में उसको कुछ दिक्कतें आ रही हैं वो पता लगा सकते हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, किसी विषय में अगर बहुत अच्छा है तो उसका भी पता लगा सकते हैं। Second, diagnostic test is related to content of the course or course objectives. ये नैदानिक परीक्षण जो है ये कोर्स कंटेंट से संबंधित रहता है। जो विषय वस्तु हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसी से संबंधित रहता है। और जो उद्देश्य है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उसको प्राप्त करने में, उसको अचीव करने में हम लोगों की सहायता करता है। कैसे? जब हम लोग ये पता लगा लेंगे कि बच्चों को, शिक्षार्थी को किस जगह पे उसको परेशानी हो रही है, कहाँ उसको अधिगम में परेशानी हो रही है, अधिगम की प्रक्रिया में उसको क्या दिक्कतें आ रही है, तो उसका हम लोग निदान ढूंढते हैं और उसके बाद उसको समाधान करने का कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। Thirdly, to identify necessity for future teaching and to develop remedies. This diagnostic test helps in developing remedies to the problems faced by the learner. और भविष्य में किस तरह की जो है सुधार की ज़रूरत है उसको भी पता लगाने में ये मददगार साबित होता है। खाली उतना ही नहीं, अधिगम की प्रक्रिया में क्या सुधार होने चाहिए, बच्चे को जहाँ दिक्कत हो रहा है उस दिक्कतों का कैसे निदान होगा, कैसे प्रतिकार होगा, ये भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए संभव हो पाता है। और भविष्य में अधिगम में क्या सुधार होने चाहिए, अधिगम की प्रक्रिया में क्या सुधार होने चाहिए, ये भी हम लोग करने में सक्षम होते हैं। फोर्थली, टू हेल्प इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन और सेल्फ असेसमेंट. Diagnostic tests helps in individualized instruction. How? When we diagnose the problem of a student or a learner, the remedies we apply are for the individual only, for the single individual. So it helps in individualized instruction. वो शिक्षार्थी की क्या परेशानियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, जिसके तहत वो सीखने में और अधिगम की प्रक्रिया में उसको असुविधा हो रही है, उसका पता लगाकर उसमें सुधार करते हैं। इसीलिए ये जो है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है और उसका उसी के रिलेटेड ही हम लोग निर्देश देते हैं। Ultimately it leads to self assessment also. How? जब बच्चा को उसके कमज़ोरी का पता चल जाएगा, वो आगे चल के खुद का आकलन करने में समर्थ हो जाता है और उसकी कमज़ोरियों को हटाकर उनका निदान करके वो अपनी
जो सक्षमता है उसको बढ़ावा देता है और कमजोरियों को नियंत्रण करने में सक्षम होता है। Now let's discuss about the various advantages and disadvantages of diagnostic test. So first is diagnostic test is relatively cheap and quick. जो नैदानिक परीक्षण है वो क्योंकि शिक्षक खुद से करते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में उनको कहीं लग रहा है कि जो इच्छित या वांछित जो ऑब्जेक्टिव्स है वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, सो द टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ tries to find out the solution to the problems in the process of teaching learning. So there is no extra cost required, and it is in the process of learning the problems are diagnosed and solved. So it is quite cheap and quick. Next advantage is diagnostic test helps in knowing the student's skills and knowledge. नैदानिक परीक्षण शिक्षार्थी के कौशलों को और उसके जो जानकारी कितना है, उसमें क्या कौशल है, उसका भी पता लगाने में सक्षम होता है. We are able to know whether the students are acquiring the skills or not, whether they are learning or not, whether they are moving forward in the right direction in achieving the objectives of learning. Thirdly, diagnostic test helps in identifying behavioral and environmental factors. डायग्नोस्टिक टेस्ट की जो नैदानिक परीक्षण है वो व्यवहारिक और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो परिवेश से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, उनको भी पता लगाने में सहायक होता है. कैसे होता है? क्योंकि हम लोग पहचान कर पाते हैं कि जो शिक्षार्थी है उसमें किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है, उसके व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है, उसको पता लगाने में सक्षम होता है. उसके परिवेष्टिक जो है फैक्टर्स हैं, जो कारण है, उसका पता लगाने में सक्षम होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट. नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ इंटरवेंशंस एंड फैक्टर्स मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन बिहेवियर चेंज. जो कारणों को हम लोग पता लगाते हैं और उसको लेके जो व्यवहारिक परिवर्तन हम शिक्षार्थी में चाहते हैं और जो हस्तक्षेप जो है हम लोग आगे करते हैं, उसमें किस तरह के हस्तक्षेप होना चाहिए शिक्षक के ज़रिए, और जो कारणों का हम लोग पता लगाते हैं वो उसका निदान कैसे हो, और अधिगम में किस तरह के सुधार होने चाहिए, ये सारे चीज़ों का पहचान हो पाता है. ये इसलिए हो पाता है क्योंकि मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं. कोई बच्चा को कोई परेशानी हो रही है, उसके जो परिवेश में, उसके घर में कुछ परेशानी है जिसके तहत उसका लर्निंग नहीं हो पाए, कैसे पता चलेगा? मान लीजिए टीचर एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं और बच्चे को, शिक्षार्थी को बोलते हैं आप अपनी मर्जी से कोई भी विषय वस्तु को लेके एक जो है ड्राइंग कीजिए. तो जिस बच्चे के घर में परेशानियां होंगी, उसके ड्राइंग, उसके जो चित्र में
वो दिखेगा. It will reflect in the drawings and sketchings of the child. The mental state of the child is reflected in his or her drawing and sketching. Similarly, if we ask the students to write an article, an essay on a topic of their choice, their writings will reflect the mental state of the child. And it is the teacher's responsibility to find out, to identify those difficulties the child is facing, the factors that are creating problem for the child. एक उदाहरण हम दे रहे हैं. जब हम लोग बच्चों को बोलेंगे कि आप ड्राइंग कीजिए, मान लीजिए किसी बच्चे का घर का माहौल बहुत खुशनुमा है, घर में सब खुशी से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उनके जो माता पिता हैं उनके बीच का रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा है, तो उसके जो ड्राइंग्स में आपको खुशी का माहौल दिखाई देगा, खुशहाली का माहौल दिखाई देगा. लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे के घर में परेशानियां हैं, उसके माता पिता के बीच में हर रोज़ झगड़ा होता है, या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो होता है, मारपीट होता है, तो आपको दिखेगा कि वो बच्चा ड्राइंग में भी वैसे उस चीज़ को दिखेगा, उदासी दिखेगा, वो उसके स्केचिंग में उस तरह का चीज़ दिखेगा आपको. तो इससे पता चलता है कि कोई परेशानी है उसके घर में, उसके जो परिवेश में, जो उसके मेंटल स्टेट को, उसके मानसिक अवस्था को जो है अफेक्ट कर रहा है. तो हाउ टू सेलेक्ट द इंटरवेंशंस, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू आइडेंटिफाई द behavioral and environmental factors affecting the child. Next advantage is diagnostic test helps in improving teaching. So in the process of diagnostic test, जब हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या परेशानी हो रही है बच्चा को, तो we are able to find out the solution, the remedies. क्या सुधार, क्या निदान इसका है, उसका हम लोग फिर खोज करते हैं और उसका सुधार कर सकते हैं. सो अल्टीमेटली द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस इम्प्रूव्स. जो अधिगम की प्रक्रिया में सुधार होता है और बेहतर अधिगम संभव हो पाता है. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट. फर्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट्स कैन कॉज एंजाइटी इन स्टूडेंट्स. ये जो निदानात्मक परीक्षण है, ये कभी कभी बच्चों में चिंता या फिर उनमें जो है एक तो टेंशन क्रिएट करता है. वो चिंतित हो जाते हैं क्योंकि कोई भी टेस्ट का नाम, कोई भी परीक्षा का नाम जब बच्चा सुनता है तो उसको टेंशन हो जाता है कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा या फिर क्या करना पड़ेगा इसमें. तो ये जो चीज़ है ये एक डिसएडवांटेज है डायग्नोस्टिक टेस्ट का. इट क्रिएट्स एंजाइटी इन स्टूडेंट्स. सेकेंडली, द रिजल्ट्स ऑफ दिस टेस्ट्स मे बी इनकरेक्ट. दिस मे नॉट बी ट्रू असेसमेंट्स. कभी कभी क्या होता है, ये जो नैदानिक परीक्षण है उसका जो नतीजा जो होता है, रिजल्ट जो होता है, वो हर वक्त सही हो ये ज़रूरी नहीं है. तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है करेक्ट डायग्नोस करें. टीचर को ये ज़रूरी है कि वो सही तरीके से जो कारणों का पता लगाए कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, और तभी जाके ये सक्सेसफुल होगा. थर्डली, considerable expertise and experience required for accurate interpretation. जो हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं उसमें जो टीचर का जो है अनुभव होना चाहिए और दक्षता होना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है.
क्योंकि जब तक वो एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस टीचर में नहीं होंगे, वो अनुभव और दक्षता नहीं होंगे टीचर में, वो पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे कि शिक्षार्थी को क्या परेशानी हो रही है अधिगम की प्रक्रिया में। तो एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन सही तरीके से पता लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि द टीचर शुड बी एक्सपर्ट and experienced. So students, that's all for today. Thank you.